बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अस्मार कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबकी फेवरेट इंतहाई जूसी और चटपटी चिकन माइक्रोनी। अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसी परफेक्ट माइक्रोनी घर पर बनाना चाहते हैं जो ना तो खुश्क हो और ना ही फीकी, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जियाँ कट कर लेंगे। यहाँ मैंने बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च ली है और 3 गाजरें जो है इनको काट लिया था। बहुत ही प्यारी और रेड कलर की फ्रेश गाजरें लेनी है आपने। यहाँ पर गाजरों को हम बहुत ही बारीक बारीक कट करेंगे। इनको हमने मोटा नहीं रखना क्योंकि माइक्रोनी में बहुत बड़ी बड़ी सब्ज़ी कटी हुई अच्छी नहीं लगती। आप इसकी कटिंग देख लें कि मैं गाजरों को किस तरह से और कितने साइज़ का काट रही हूँ। गाजरें यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं। तो जी इसके बाद हम लोग काट लेंगे शिमला मिर्च। ये शिमला मिर्च का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है माइक्रोनी में, तो आप इसको ज़रूर माइक्रोनी में ऐड किया करें। इसके अलावा आप जो जो वेजिटेबल्स माइक्रोनी में ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये 3 वेजिटेबल डालें, आप इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं आप डाल सकते हैं। चलिए जी, इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए जी, इसी दौरान ये देखें मैंने जो है बंद गोभी भी काट ली है। बंद गोभी का बहुत मज़े का क्रंच आता है माइक्रोनी में। चलें जी, ये हमारी सब्जियां हो गई हैं कट। अब हमने क्या करना है, पानी एक पतीले में ले लेना है। पानी को अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच घी ऐड कर देना है। 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक भी डाल देंगे। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो हमने इसके अंदर माइक्रोनी डाल देनी है। माइक्रोनी को हमने यहाँ पर बॉयल करना है। माइक्रोनी को हमने यहाँ पर 80 से 90% कुक करना है और 10% हमने छोड़ देना है, क्योंकि बाकी ये पकने के टाइम में भी थोड़ी सी गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखें माइक्रोनी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। 7 से 8 मिनट लगते हैं माइक्रोनी को बॉयल करने में, बॉयल होने में। इसको यहाँ पर माइक्रोनी अच्छे से बॉयल हो गया। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट हमने एक प्यारी सी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल लेना है। 2 से 3 चम्मच ये कुकिंग ऑयल है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छी तरह से पकाना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, हमने इसको हल्की मीडियम बल्कि कह लें 0 आंच पे हमने इसको फ्राई करना है 1 से 2 मिनट, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने अदरक लहसुन को जो है कलर नहीं देना। यहाँ पर ये याद रहे कि माइक्रोनी में अदरक लहसुन को कलर नहीं दिया जाता कि इसका डार्क गोल्डन कलर आ जाए, बल्कि लाइट सा जब ये हल्का सा अपना थोड़ा सा कलर चेंज करे तो सबसे पहले हम इसके अंदर गाजरें ऐड कर देंगे। गाजरें मैंने सबसे पहले इसीलिए ऐड की हैं कि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इसलिए मैंने इनको पहले ही ऐड कर दिया है। फिर मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च जो है सब्जियों के दरमियान हम थोड़ा थोड़ा सा टाइम इसीलिए रखेंगे क्योंकि कुछ सब्जियां जल्दी गल जाती हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो एंड में मैं इसमें जो है बंद गोभी डाल दूँगी, और बंद गोभी बहुत ही जल्दी गल जाती है, इसलिए हम इसे लास्ट में डालेंगे। इनकी अच्छी तरह से हमने कर लेनी है मिक्सिंग। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। सब्जियां आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है कम या ज़्यादा, या और भी अगर आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जियों की जो अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने पानी में और नमक में डालकर बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। अगर आप लोग चिकन कच्चा ऐड कर रहे हैं तो आपने सब्जियां डालने से पहले चिकन को अच्छी तरह से लहसुन अदरक में भून लेना है, ठीक है, ताकि इसका जो कच्चापन है इसका चिकन का वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैंने बॉयल करके रख लिया था अलग से, इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने टिक्का मसाला डाला है। तो आप अगर चाहें तो टिक्का मसाला स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों की मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें सॉसेस ऐड कर देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी और 2 से 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर दूंगी और 3 टेबल स्पून के जितना मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, तो आप जो है टीस्पून से भी डाल सकते हैं, और 3 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी।
तो जी यहाँ पर इन मसालों को हमने यहाँ पर मतलब अपने आंच को जो है यहाँ पे फ्लेम को ध्यान रखना है, फ्लेम अपने हाई फ्लेम पे ही इनको कुक करना है, क्योंकि लो फ्लेम पे ये जो सब्जियाँ ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो हमने इनको ओवर कुक नहीं करना, बल्कि हमने सब्जियों का क्रंच बाकी रखना है। माइक्रोनी में सब्जियों का क्रंच बहुत अच्छा लगता है। तो जी जब सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं और सॉसेज सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से पक जाएं तो हमने इसके अंदर माइक्रोनी ऐड कर देनी है। तो जी यहाँ पर माइक्रोनी को हमने अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर देना है। तो जी यहाँ पर देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मेरा ये बहुत ही फेवरेट स्टेप होता है सब्जियों को और माइक्रोनी को मिक्स करने वाला। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसकी मिक्सिंग के दौरान मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसकी मिक्सिंग देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी माइक्रोनी बन के तैयार हुई है माशाल्लाह। एक चीज़ रह गई है जो हम लास्ट मोमेंट में डालेंगे, उसको हमेशा लास्ट में ही डाला करते हैं। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी केचप। केचप को हमने डालकर पकाना नहीं है, जस्ट मिक्स करना है और फिर हमारी माइक्रोनी तैयार है। अब इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर देंगे। अगर आप माइक्रोनी को ज़्यादा जूसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे ये बहुत ज़बरदस्त और जूसी बनेगी। तो मेरे पास मायोनीज़ नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं ऐड की, बस मैंने जस्ट इसमें केचप ऐड किया। तो जी यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हमारी ज़बरदस्त सी माइक्रोनी हो गई है तैयार। लीजिए हमारी गरम गरम माइक्रोनी हो गई है तैयार। इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। आप भी इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माइक्रोनी बनी है। इसका आप कलर चेक करें कि इसके कलर, इसमें सब्जियाँ कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो जी माइक्रोनी में जो सब्ज़ी हम डालते हैं उसको हमने ज़्यादा नहीं ओवर कुक नहीं करना होता। इसमें हमने इसका क्रंच जो है सब्जियों का बाकी रखना होता है। इन छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद यही होता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपकी जो रेसिपी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माइक्रोनी हमारी तैयार है। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाने में नखरे करते हैं, लेकिन माइक्रोनी में जो सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर जब पकाई जाती हैं तो वो इन्हें बड़े शौक से और बड़े मज़े से खा लेते हैं। तो सब्जियां वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। स्पेशली बच्चे वैसे सब्जियां खाने में नखरे दिखाते हैं, तो उनको इसी तरह माइक्रोनी में आप सब सब्जियां डालकर जो है दे दें, वो इसको बहुत शौक और बहुत मज़े से खा लेंगे। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूला करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें और वीडियो को करें एंजॉय। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।